है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सिर्फ उनकी नज़र में आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इंटरनल टीम ने उन्हें बता दिया है कि वो बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए उनका ये सब अब फालतू का बयान सामने आने लगा है, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही आरजेडी है जो 90 के दशक में वो लोग बूथ लूट लेते थे। तो आज वो संविधान उनके खतरे में। देखिए, अगर इनके पास एक तिनका भी होता तो उस तिनके का सहारा लेकर अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा दिए होते। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा कहते थे मेरे पास ऐसी चिट्ठी है जो मैं खोल दूंगा तो देश का हालत बदल जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर केजरीवाल बोलते शीला दीक्षित के अगेंस्ट मेरे पास एक पूरा लिस्ट है जो करप्शन की लिस्ट है, लेकिन आज तक वो लिस्ट में क्या है कुछ नहीं पता। ये तो एक तरीके से समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति और सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा अपोजिशन का लीडर ऐसा कर रहा है। 2024 का चुनाव हुआ, ईस्टर्न बुक कंपनी की किताब है भारत का संविधान, जिसको हमारे ही सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने लिखा है। पूरा देश में उस किताब का प्रचार करके संविधान खतरे में है और उन्होंने उस किताब का प्रचार किया जो भी है, लेकिन उन्होंने जब संविधान बचाने की बात आती है तो ना वो किसी हाई कोर्ट जाते हैं ना किसी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति पूछता है कि अगर राहुल गांधी जी आपके पास अगर तथ्य हैं, आपके पास फैक्ट्स बेमिसाल हैं, आप हाइड्रोजन बम की बातें कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन पर ऐसा फोड़ूंगा, तो आखिर में जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखा देते? तो उनका जो जवाब आता है राहुल गांधी जी का, वो बहुत अटपटा होता है और जो भारत देश की जनता है उनको कन्फ्यूज कर देता है। उनका कहना यह है कि मेरे पास सबूत तो है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट मतलब मेरे को इससे मतलब नहीं है और मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हुआ हूँ। मेरा अपोजिशन का काम है, मेरा एलिगेशन लगाने का काम है, मैं एलिगेशन लगाऊंगा। मेरा ये काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना। वैसे आपने एक वकील, दिग्गज वकील को देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जी वही हैं जिन्होंने भगवान राम जी के सबूत मांगे थे। कपिल सिब्बल वही हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ तमाम जितने भी अपोजिशन पार्टीज के कोई भी काम हो उनका कपिल सिब्बल केस लड़ते हैं। लेकिन भारत देश में जो लोकतंत्र माना जाता है इलेक्शन को लेकर, उस इलेक्शन के लिए कोई भी एक भी पिटीशन फाइल नहीं करी, तो आखिर में ऐसा क्यों? और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से कि आखिर में ये मसला क्या है। क्या राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, क्या वो डार्क मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डार्क साइकोलॉजी, डार्क मैनिपुलेशन में आता है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़ दूंगा इलेक्शन कमीशन पे, ये सब चीज़ें कर दूंगा, मतलब लाइक फैक्ट से ऐसे नहीं हाइड्रोजन बम सीधा मार दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है,